के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया देगा 10 दुआ मिलेगी। हर हफ्ते हर महीने कुछ चेहरे सोशल मीडिया पर एक ही बात दोहराते हैं, हम स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, हमें चंदा दें, हमारी मदद करें। नाम है ऑल्ट न्यूज और द वायर। दोनों खुद को बताते हैं नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टिजन जर्नलिज्म के रक्षक, पर क्या सच में ये इंडिपेंडेंट है या फिर फॉरेन डिपेंडेंट? चलिए इनके चंदे की दुकान का ताला खोल आपको दिखाते हैं कि कैसे खुद को पत्रकारिता के क्षेत्र में रक्षक बताने वाले असल में विदेशी संगठनों से करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज खुद को फैक्ट चेकिंग पोर्टल बताता है, लेकिन उनके फैक्ट से ज्यादा फंड्स पर सवाल उठते हैं। 2022 में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था और तभी पता चला कि संगठन के खाते में विदेशी फंडिंग की एंट्रीज हुई थी। भारत में किसी भी नॉन प्रॉफिट मीडिया पोर्टल को बिना FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अनुमति के विदेशी फंडिंग लेना गैर कानूनी है। अब डायरेक्ट फंड लेने पर तो ऑल्ट न्यूज पर सरकार द्वारा छापेमारी हो गई, तो इन्होंने इनडायरेक्ट चैनल्स अपनाने शुरू कर दिए। ऑल्ट न्यूज की पूर्व फैक्ट चेकर सुमैया शेख को 2020 और 2021 के दौरान ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से $59,000 यानी 44 लाख रुपए मिले, लेकिन उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह राशि नहीं दिखाई। अब जब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खुलासा सामने आया तो ऑल्ट न्यूज के क्लिप कटुआ फाउंडर यानी मोहम्मद जुबैर आ गए डिफेंडेंट मोड में, ये कहने कि सुमैया को तो फंड अपने रिसर्च के लिए मिला था, ना कि हमारे लिए आर्टिकल्स लिखने को। अरे जुबैर मियां, जब सुमैया खुद ये बात कह चुकी हैं कि वे साइंस एडिटर थी, तो क्या ये बात साबित नहीं हो जाती कि वे आपके लिए लिखा भी करती थी? और इसके साथ ही ठाकुर फाउंडेशन ने भी अपनी वेबसाइट पर बताया है कि उन्होंने सुमैया और सरफरोज को ऑल्ट न्यूज के लिए फैक्ट चेक आर्टिकल लिखने के लिए पैसे दिए। इसके अलावा यहाँ एक और ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर यानी यही सरफरोज सतानी का नाम सामने आया, जिसने 2020 और 2021 के दौरान ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से $5,907 यानी 4,43,000 मिले। अब दोनों फैक्ट चेकर्स को मिलाकर कुल राशि 50 लाख होती है और इन दोनों के भारतीय फार्मा को लेकर 10 से 15 आर्टिकल सामने आए हैं, यानी जोड़ भाग करें तो हर एक आर्टिकल लिखने के लिए ऑल्ट न्यूज के इन एडिटर्स को लगभग 5 लाख रुपए मिले। और फिर जुबैर और प्रतीक सिन्हा कैमरे पर दावा करते हैं कि इनका तो एक महीने का बजट है 17 लाख। सच लायर्स। दोस्तों सोचिए, ऑल्ट न्यूज पर छपे आर्टिकल्स की फंडिंग ऐसे ठाकुर फाउंडेशन से आती है, जो कि एक US बेस्ड फार्मास्यूटिकल NGO है, जिसका काम ही था इंडियन फार्मा के खिलाफ नैरेटिव बुनना और उन्हें एम्पलीफाई करना। और आप इस थ्रेड में कुछ आर्टिकल्स देख सकते हैं कि कैसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा भी चलाया गया। और ये जुबैर जो पैसे का रोना गा रहे हैं, इन्हें तो और भी कई चैनल्स के माध्यम से मोटा पैसा आता है। IPSMF यानी इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन का ये संस्थान करोड़ों में भारत के वामपंथी मीडिया आउटलेट्स को फंड करता है, जैसे कि ऑल्ट न्यूज, कारावान, न्यूज लॉन्ड्री। और क्या आप जानते हैं कि ये IPSMF को फंड कहां से आता है? जॉर्ज सोरोस के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड से, जिसे अमेरिका का US8 फंड करता है। बाकी IPSMF की स्थापना अजीम प्रेमजी और कांग्रेस नेता नंदन निलेकानी द्वारा की गई है। इसके अलावा वामपंथी अर्बन नक्सली और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट एंड ऑथर अरुंधति रॉय द्वारा स्थापित जिंदाबाद ट्रस्ट भी भारी मात्रा में ऑल्ट न्यूज को फंड कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल द वायर पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन भी फंड की मांग करते हुए अभी कुछ दिनों पहले ये ट्वीट करते हैं कि द वायर इज नॉन प्रॉफिट, रीडर फंडेड, इंडिपेंडेंट, प्लीज डोनेट नाउ। अरे वरदराजन साहब, आपको तो भर भर कर देसी और विदेशी दोनों फंडिंग आती है। IPSMF ने इस मीडिया पोर्टल को 2015 से 2019 के बीच 12.2 करोड़ दिए। टाटा ट्रस्ट द्वारा 1.64 करोड़ मिले। इसके अलावा 2023 में ठाकुर फाउंडेशन ने भी द वायर को 54 लाख का फंड दिया, जो कि अवैध था। इसी कड़ी में द वायर से एसोसिएटेड एक और सदस्य का खुलासा हुआ है, प्रियंका पुल्ला। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर विजय पटेल के अनुसार ठाकुर फाउंडेशन से 2020 और 2021 में इसे कुल मिलाकर
21,32,449 रुपए मिले। और इसी फंड से देखिए कैसे कोविड-19 के वक्त द वायर के पत्रकारों द्वारा कैसे सरकार पर कटाक्ष करते हुए आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। बाकी इसी फंडिंग को लेकर 2019-20 में सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिकन सरकार के फॉरेन डिपार्टमेंट से फंडेड CHRI जैसे US बेस्ड ग्रुप से अलेज्ड अनरिपोर्टेड इनफ्लोस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत द वायर की जांच की गई। देखिए, ऑल्ट न्यूज और द वायर का मॉडल एक जैसा है। पहले सरकार, सेना या मेजॉरिटी को लेकर कोई विवादित नैरेटिव फैलाओ, फिर कहो हम पर हमला हो रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमें बचाइए, और जनता से फंडरेजर लॉन्च कर दो। सवाल ये है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको रोज चंदा क्यों मांगना पड़ रहा है, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भी इतना महंगा झूठ। ऑल्ट न्यूज जैसे पोर्टल्स अक्सर उन्हीं खबरों को फेक बताते हैं जो उनके राजनीतिक झुकाव के खिलाफ जाती है। अगर खबर में हिंदू या भारत समर्थक नैरेटिव हो तो मिसलीडिंग, और अगर सरकार के खिलाफ हो तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये फैक्ट चेकिंग नहीं, नैरेटिव चेकिंग है, जहां फैक्ट्स को मोड़कर आइडियोलॉजी में फिट किया जाता है। इन पोर्टल्स के नैरेटिव को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय NGO और ह्यूमन राइट्स आउटफिट्स एम्पलीफाई करते हैं। कुछ तो ऐसे संस्थानों से जुड़े हैं जो भारत को लगातार डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट दिखाते हैं, यानी फंडिंग बाहर से, एजेंडा भीतर से। नॉन प्रॉफिट होना अपराध नहीं है, लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट होना जरूर है। और अब जब जर्नलिज्म एक सब्सक्रिप्शन स्कैम बन जाए तो सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता वो नहीं जो हर हफ्ते दान मांगे, बल्कि वो है जो बिना बिके सच बोले। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।